हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज आपका नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। ठीक है, नंबर सिस्टम का पार्ट 2, पार्ट 1 बना दिया है, आपने देख लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा, सुबह 11 बजे की वीडियो देख लीजिए, पार्ट 1। और मैं आपको बता दूं, मैं आपका कंप्लीट कराने लगा हूं एसडी यादव की बुक। देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पर एसडी यादव की बुक लेकर के आया हूं, और इसको जब तक पूरी नहीं हो जाएगा आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर एसडी यादव की ये बुक है, ठीक है। और नंबर सिस्टम से इसका पहला चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर इसका नंबर सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला चैप्टर, तो पहले चैप्टर से स्टार्ट किया है। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर से स्टार्ट किया है। यहाँ पर नंबर सिस्टम आपका पहला चैप्टर रहेगा, संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम मैंने स्टार्ट कर दिया है, सबसे पहला चैप्टर, और इसको मैं पार्ट वाइज कंप्लीट कराऊंगा। और आपकी एग्जाम की जो तैयारी है वो अच्छे से होगी, पूरी किताब खत्म हो जाएगी, रिवीजन कराऊंगा। इसके बाद एसडी यादव के बाद फिर मैं आपके लिए जो आर.एस. अग्रवाल की बुक है उसे कंप्लीट कराऊंगा, जिससे कि आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है, पार्ट 1 मैंने करा दिया है, आज आपका पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, पार्ट 1 सुबह 11 बजे आ चुका है। ठीक है, सुबह 11 बजे पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 2 है। अब देखिए, प्रश्न है आपका, 3 क्रमांक सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। देखिए, आपके पास जब योग दे रखा है 24, तो ले लीजिए, संख्या कितनी है 3, 3 से डिवाइड कर दो। 3 से जब आप इसे काटेंगे कितनी बार कटेगा, 3 अट्ठे 24। याद रखना, जो काटने के बाद आता है वही हमारा औसत होता है, वही हमारा औसत, और वही बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, याद रखना, बीच वाली संख्या। प्रश्न खत्म हो गया। संख्या कितनी है, 3 है ना, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, वही हमारा औसत होता है, और वही बीच वाली संख्या। तो 8 मेरी क्या होगी, बीच वाली संख्या। सम संख्याओं की बात हो रही है, 8 से पहले सम संख्या 6, 8 के बाद में 10। पूछा क्या है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी, ठीक बीच वाली सम संख्या 8 होगी। बी ऑप्शन प्रश्न का सही आंसर। क्लियर है, सभी की समझ में बात आ गई। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। योग कितना है आपके पास, 80। कितनी संख्याओं का योग है, 5 का 5 से डिवाइड दे दो, कितनी बार जाए, 16 बार में। संख्या कितनी है, 5, 1 2 3 4 5। मैंने क्या बताया, ये हमारा औसत होता है। ठीक है, और यही हमारी बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, बीच वाली संख्या। ठीक है, तो बीच वाली संख्या मेरी कितनी हो जाएगी, 16। 5 संख्याओं में बीच में 16, 2 इधर से छोड़ेंगे, 2 इधर से, बीच में 16। सम संख्याओं की बात है तो 16 के बाद में यहाँ 18, और यहाँ 20, यहाँ 14 और 12। पूछा क्या प्रश्न में, देखिए, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी सम संख्या तो 12 है, यही आपका सही जवाब। क्लियर सभी हो। सबसे बड़ी पूछ ले तो 20 हो जाएगा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का गुणा पूछे तो गुणा कर दो, योग पूछे तो योग कर दीजिए, जो पूछेगा वही कर देना है। क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। योग कितना है भाई, 250। कितनी संख्याओं का है, 5 का है, 5 से डिवाइड दे दो। 5 5 25 और 1 0, मतलब 50 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 50 बार में कट गया। अब क्या करना है, कितनी संख्या है भाई, 5 है ना, तो 1 2 3 4 5। ये कौन सी संख्या होती है, ये हमारा औसत भी होता है। ठीक है, और ये हमारी बीच वाली संख्या भी होती है। ठीक है, अब तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम हो गया। ठीक है, तो 5 संख्याओं में बीच वाली संख्या कहां पर आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी। संख्या कैसी है, सम, तो 50 के बाद 52 और 54, 50 से पहले 48 और 46। पूछा क्या प्रश्न में, सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, 54। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बात क्लियर है, आसानी से समझ में आ रहे हैं सभी प्रश्न। देखिए, मैंने पहले से बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए करा रखे हैं नंबर सिस्टम के, और इनके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। अब जो मैं एसडी यादव की किताब आपके लिए कंप्लीट करा रहा हूं, मैंने नंबर सिस्टम की अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, न्यू नंबर सिस्टम के नाम से। ठीक है, जिसमें पार्ट वाइज सभी वीडियोस मिलेंगे। तो जो भी चैप्टर आएगा नंबर सिस्टम के बाद कोई दूसरा आएगा, उसकी मैं भी नई प्लेलिस्ट बनाऊंगा, और वो भी न्यू के नाम से। सबसे पहले न्यू,
जैसे मैंने लाभ हानि का बनाया तो न्यू लाभ हानि, ठीक है। नंबर सिस्टम का बनाया न्यू नंबर सिस्टम, चक्रवृद्धि ब्याज का बनाऊंगा न्यू चक्रवृद्धि ब्याज। इस तरीके से नई प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 क्रमांगत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है? कितना भैया? योग 51। कितनी संख्याओं का? 3 का। संख्या कैसी है? विषम संख्या है। अभी तक हम सम का देखा, अब विषम का। कोई बात नहीं, 3 से कटा दो, 3 से कटा देंगे 17 बार में कटेगा, ठीक है। 3 संख्या है, 1 2 3। ये क्या होता है? औसत, ठीक है। और बीच वाली संख्या, मालूम है आपको? बीच वाली संख्या। अब तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, याद हो गया। बीच में आ जाएगा 17, 17 से पहले 15, 17 के बाद 19, क्योंकि विषम संख्या है। पूछा क्या है? ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है? ठीक बीच वाली तो 17 है। ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 क्रमांगत विषम संख्याओं का योग 145 है, सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करें। योग कितना है? 145। कितनी संख्याओं का है? 5 का। 5 से कटा देंगे इसको, 5 दूने का 10, 4 बचेगा 45, 5 निमे का 45, 29 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। 29 बार में गया। अब 29 बार में गया, संख्या कितनी है हमारी? 5। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब याद रखें, यह संख्या हमारी कौन सी होती है? बीच वाली संख्या, ठीक है। तो बीच में आ जाएगा 29। 29 के बाद में विषम 31 और फिर 33। 29 से पहले 27 और 25, ठीक है। पूछा क्या है? सबसे छोटी विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है आपकी? सबसे छोटी तो 25 हो गई। ये आपके प्रश्न का सही जवाब। अगर सबसे बड़ी पूछ लेता तो 33, क्लियर। बीच वाली पूछ लेता तो 29 हो गई, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 क्रमांगत विषम संख्याओं का योग 55 है, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। कितना योग है भाई? 55। संख्या कितनी है? 5। 5 से डिवाइड दे दो, 11 बार में जाएगा। 5 है, 1 2 3 4 5। ये कौन सी संख्या होती है? बीच वाली, तो इसे बीच में ले लो। अब विषम है तो 11 के बाद में विषम 13, फिर 15, 11 से पहले 9 और 7। क्या पूछा है प्रश्न में? सबसे बड़ी विषम संख्या। तो सबसे बड़ी तो 15 है ना, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपको वैसे मालूम है सबसे बड़ी कौन सी है? 15। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या, कोई बात नहीं, हमारे पास योग कितना है भाई? योग है हमारे पास 36। कितनी संख्याओं का? 4 का है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 9 बार में कटेगा। कितनी संख्या है? 4। 1 2 3 4। ये मैंने क्या बताया? ये हमारा औसत होता है और यही हमारा बीच वाली संख्या, ठीक है। बीच वाली संख्या होती है, इतना क्लियर है। अब ये हमारी अगर बीच वाली संख्या है 9, लेकिन बात कैसी कर रहे हैं हम? सम संख्याओं की। और 9 कैसी संख्या है? विषम, ठीक है, विषम, कोई बात नहीं। अब यहां पर हमारी 4 संख्या है, तो इसे बीच में कहां रखा जाएगा भाई? बीच में यहां के यहां। 5 होती तो आसान है बीच में रखना, अब 4 है तो बीच में कहां रखेंगे? मैं बताता हूं। जब 2 संख्याओं के बीच में रखा जाता है इस तरीके से, भाई एक इधर से छोड़ा, एक इधर से, बीच में ये 2 संख्या आ रही है, इनके बीच में रखा जाएगा इस 9 को। बीच वाली संख्या यहां आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि औसत हमारा, देखिए यहां पर हम जो बात कर रहे हैं सम संख्याओं की बात कर रहे हैं, औसत हमारा 9 आया है, मतलब विषम, बीच वाली संख्या हमारी विषम आई निकल के, तो यहां पर आ जाएगा 2 संख्याओं के बीच में। 4 संख्याओं की बात हो, 6 की बात हो, तो इसी तरीके से बीच में संख्या आएगी, जो बीच में 2 आएंगी उसके बीच में, ठीक है। अब सम संख्या है तो 9 के आगे 10 और 9 से पहले 8, 8 से पहले सम 6, 8 के बाद में 12, इस तरीके से। अब देखिए पूछा क्या है? तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली सम संख्या, दूसरी सम संख्या, तीसरी सम संख्या। तीसरी संख्या कौन सी है? 10। यही आपका आंसर हो गया। 10 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 102 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कितना योग? 102। कितनी संख्याओं का? 6 का। कटा दो भाई 6 से।
6 कम 6, 4 बचेगा 42, 6 सत्ते 42, 17 बार में गया। 1 2 3 4 5 6 संख्या है। ये क्या हो गया हमारा बीच वाली संख्या। मालूम है आपको जो कटने के बाद होता है वो औसत होता है और बीच वाली संख्या भी वही होता है। अब बात कर रहे हैं सम संख्या की। निकल के आ गई विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या। तो मैंने क्या बताया अभी, 4 संख्या हो 6 संख्या हो तो क्या करते हैं, देखिए इधर से मैंने 2 छोड़े, इधर से छोड़े तो बीच में 2 संख्या आ गई ना, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा ये 17। ये हमारी बीच में संख्या है। ठीक है, अब सम संख्याओं की बात है तो 17 के आगे 18, 17 से पहले 16, फिर 20 और 22, यहाँ पे 14 और 12। पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या यहां पर क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 12। ये आपके प्रश्न का सही जवाब है। 6 संख्याओं की बात हो, 4 की बात हो तो बीच वाली जो 2 संख्या होंगी उनके बीच में आएगी संख्या, ये वाली बीच वाली। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 क्रमांगत विषम संख्याओं का योग 72 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। कितना है योग 72, कितनी संख्याओं का, 4 का, कटा दो, 4 एक कम 4, 3 बचेगा, बचे 4 अट्ठे 32, 18 बार में क्या, 1 2 3 4, 4 संख्या है। अब देखिए संख्या कैसी है, विषम, और औसत आया है आपका सम। औसत या कह लो बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या जो है वो सम निकल के आई है। पहले भी ऐसा ही हो रहा था, जब हम सम वाला देख रहे थे तो विषम निकल के आ रहा था, अब विषम वाला देख रहे तो सम निकल के आ रहा है, अपोजिट निकल के आ रहा है। तो अपोजिट निकल के आता है तो हम क्या कहते हैं भाई, आपको मालूम है 4 संख्या की बात हो, 6 की बात हो तो बीच वाली जो 2 संख्या होते हैं उनके बीच में आती है ये बीच वाली संख्या। 18, 18 के बाद में 19, 18 से पहले 17, तो बन गई विषम संख्या की सीरीज। 19 के बाद में 21 और 17 से पहले 15, 15 17 19 और 21, ये 4 संख्या है। इनका सबका आप योग करके देखेंगे तो 72 ही आएगा। मैं आपको करा देता हूं योग, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं आपको एक बार योग करा दूं, जैसे 1 और 9 10, 7 17, 17 और 5 22, 22 का 2 आएगा, कैरी का 2, ठीक है, 2 और 1 3, 4 और 1 5, 5 में कैरी का 2 जोड़ूंगा 7, 72 आया कि नहीं आया, योग 72 था, 72 ही आया, वही आता है। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर। अब देखिए क्या पूछ रहा है इस प्रश्न में, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 21 आपकी सबसे बड़ी संख्या है। यही आपके प्रश्न का सही जवाब है। बात क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 क्रमांगत विषम संख्याओं का योग 180 है, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, 180 है हमारा योग 6 संख्याओं का, 6 3 18, 1 0 30 बार में गया। 6 संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। जब 6 संख्या है तो ये वाली जो संख्या है वो कहां आएगी, बीच वाली 2 संख्याओं के बीच में। चाहे सम की बात हो चाहे विषम की बात हो, ये जो संख्या है, ठीक है, ये जो औसत है, ये बीच वाली जो संख्या है वो 2 संख्याओं के बीच में आएगी। कब, जब 4 हो 6 हो, 3 संख्या हो, 5 हो या 7 हो, उसमें तो बीच में निकालना आसान होता है। ठीक है, लेकिन 4 में 6 में 8 में दिक्कत होती है, तो बीच वाली 2 संख्याओं के बीच में लिख दीजिए। 30 को मैं यहां लिख दूंगा, 30 के बाद में 31 और 30 से पहले 29, बन गई ना विषम संख्या की सीरीज। 31 के बाद में 33, फिर 35, 29 से पहले 27 और फिर 25। पूछा क्या भाई प्रश्न में, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4, चौथी संख्या क्या है आपकी, चौथी संख्या 31 है। ये 31 ही आपके प्रश्न का सही जवाब है। तो आज के वीडियो में 10 प्रश्न आपके पूरे हो गए। वीडियो कैसा लगा, और ये जो मैंने आपकी सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है, पार्ट वाइज, और पूरी किताब को मैं पार्ट वाइज ही कराऊंगा, सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।